बहुत दमदार तरीके से काम करके साहब दिखाया है और आज हम पैनल में सुनने के लिए हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है। तो साहब को कॉल करने के लिए सारे लोग एक बार हाथ ऊपर करके बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारी मार्केट लीडर मिस्टर अनमोल कुमार झा साहब को। सो प्लीज वेलकम झा साहब, प्लीज वेलकम ऑन द पैनल साहब। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अरिजीत सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और महावीर जी को भी कोटि कोटि प्रणाम महावीर जी। और आज आपने मुझे मौका दिया इस महान चैनल पर, और आपको कोटि कोटि प्रणाम। महावीर जी, स्क्रीन शेयर कर सकता हूं मैं? प्लीज कर सकते हैं साहब। स्क्रीन शेयर को होस्ट नहीं है और जी। अरे अच्छा, अभी आप कोस्ट नहीं है ना? जी महावीर जी। चलो आपको कोस्ट में, हाँ अभी कोस्ट बन गए कोस्ट। आप करो। नहीं हुआ महावीर जी अभी। अरिजीत सर आप होस्ट बन गए हैं, मुझे जी साहब आपको होस्ट बना देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। स्क्रीन दिखाई दे रहा है अरिजीत सर? जी सर दिखाई दे रहा है। थैंक यू। चलो सबसे पहले तो सेफ शॉप डायरेक्टली सभी आपका, मैं आप सभी का अनमोल कुमार झा सेफ शॉप की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले, मैं उस ग्रेट चैनल्स की जरूर बात करूंगा जो आज की इंडिया की सबसे टॉप ब्रांड जो है यूट्यूब चैनल है महागुरु नरसिंह अग्रवाल सर का। और मेरा मानना है कोई व्यक्ति अगर इस चैनल पर कुछ भी करना चाहता है, अपनी जिंदगी में सीख करके बड़ा काम करना चाहता है, तो इस चैनल पर आकर वो सीख सकता है और वो आने वाले समय में बहुत बड़ी कामयाबी ले सकता है। दोस्तों, इसके जितना भी कहें, बहुत जितना भी बोले उतना ही कम है, क्योंकि आज की डेट में 500 प्लस जो है इस पर वीडियो है और ग्रेट लेजेंड्स का है, सक्सेसफुल स्टोरी है और क्या करके आप आगे बढ़ सकते हैं, सारी कुछ इस चैनल में है। तो चाहूंगा मैं सबसे पहले तो मैं चाहूंगा इस ग्रेट चैनल के लिए बहुत बहुत बधाई। महावीर जी बहुत बहुत महावीर जी आपका कोटि कोटि प्रणाम। महावीर जी आपने जो ये चैनल चलाया है, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। बहुत थैंक यू महावीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी। और दोस्तों, मैं उस कंपनी की बात करना चाह रहा हूँ जो आज से 22 साल पहले इंडिया की नंबर 1 कंपनी है और दोस्तों, और आने वाले समय में दोस्तों विश्व की नंबर 1 कंपनी बनेगी, ये मेरा मानना है। और दोस्तों, एक विश्वास के साथ हम काम कर रहे हैं और विश्व की नंबर 1 कंपनी बना के दिखाएंगे। चाहूंगा दोस्तों सेफ शॉप के लिए एक जोरदार तालियां बजाएं। और दोस्तों, अब मैं उनकी बात जरूर करूंगा जो जिन्होंने आज लगभग 22 साल पहले एक सपना देखा था कि हम एक ऐसा काम करें जहां पर आम आदमी आकर के अपनी जिंदगी में खास बन सकता है। तो दोस्तों, ये हमारे महान 5 विजनरी डायरेक्टर्स हैं। दोस्तों, मैं चाहूंगा महान डायरेक्टर्स के लिए भी एक जोरदार तालियां बजाएं। और दोस्तों, अब मैं उनके बारे में जरूर बताऊंगा जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, इंडिया का एक ऐसा बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। कितना पढ़ा लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, पढ़ा लिखा भी है कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर कोई व्यक्ति इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का दामन थाम ले तो दोस्तों मैं गारंटी से बता सकता हूं कि आने वाले समय 5 साल के अंदर में वो मिलेनियर की कैटेगरी में खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, मैं चाहूंगा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और दोस्तों, हमारे ग्रेट मेंटर्स मिस्टर राजीव चतुर्वेदी सर और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के फाउंडर महागुरु संजय जैन सर और हमारे मिस्टर नरसिंह अग्रवाल सर और मिस्टर प्यार चौधरी सर, दोस्तों हमारे ये ग्रेट मेंटर हैं। और मैं चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर्स के लिए भी अब तक की सबसे जबरदस्त तालियां बजाएं। ग्रेट मेंटर्स के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। और दोस्तों, आज मैं जो कुछ भी हूं, अभी मैं आपके सामने कुछ भी शेयर करूंगा, आज मैं जहां भी हूं तो दोस्तों इस ग्रेट मेंटर की वजह से हैं। और इन्होंने दोनों व्यक्ति ने जो है मुझे पहचाना और पल पल पर हमारा साथ देते रहते हैं और गाइड करते रहते हैं।
तो चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर प्यार चौधरी सर और मारू नरसिंहवाल सर के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और दोस्तों स्पेशल थैंक्स। और दोस्तों जन्म तो मुझे मिला, हमारे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, लेकिन दोस्तों दूसरी जिंदगी अगर मुझे मिली है तो इस ग्रेट मेंटर मिस्टर प्यार चौधरी सर के द्वारा। अगर ये मेरी जिंदगी में से आज भी जो भी मेरा वजूद है, आज मैं जो कुछ भी हूँ, इसी इंसान की वजह से हूँ। तो दोस्तों मैं चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर प्यार चौधरी सर के लिए जोरदार ताली बजाएं। थैंक यू। और दोस्तों आज का विषय है टारगेट कैसे जीते। दोस्तों कंपनी ने टारगेट स्टार्ट कर चुका है, दे दिया है। और दोस्तों पेरिस स्वीट डिजिटल टारगेट है, थाईलैंड का, गोवा का और दुबई का टारगेट तो आ चुका है। लेकिन इस टारगेट में कौन शामिल होंगे, कौन अपनी पहचान बनाएंगे, ये वक्त ही बताएगा। और पहचान वही बनाएगा जो कि कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखते होंगे। तो दोस्तों क्या आप लोग रेडी हैं? आर यू रेडी? क्या इसको फाइट करने के लिए तैयार है? दोस्तों सबसे पहले बताना चाहूंगा टारगेट होता क्या है। टारगेट किसी निश्चित समय अवधि में विशेष कार्य के लिए किए गए संकल्प को टारगेट करता है। हमारी जिंदगी का एक टारगेट होना चाहिए, हम जो भी कर रहे हैं। और बोला जाता है बिना टारगेट के, बिना लक्ष्य के इंसान नहीं, वो जानवर के बराबर है, बदतर जिंदगी है। इसलिए हमें टारगेट, कुछ भी टारगेट, लेकिन हमारे पास कोई सही, क्या बोलते हैं, कुछ करने तो मरने की, तो शहीद होने की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं टारगेट जीतने की। तो दोस्तों टारगेट होना बहुत जरूरी है। वाई टू बी अचीव टारगेट। आज हम जहां भी हैं वो अपने कल के सेट किए हुए टारगेट की वजह से ही है। कल हम जहां भी होंगे वो आज सेट किए हुए टारगेट की वजह से होंगे। कल हम क्या बनेंगे और कल हम क्या करेंगे वो हमें आज सेट करना होगा, और हमें आज ही सेट करना चाहिए। कुछ लोगों का तो टारगेट होता है कि कल कितने बजे ब्रेकफास्ट करेंगे, कल कितने बजे लंच करेंगे, कल कितने बजे डिनर। कुछ टारगेट ही नहीं है, यही उनका मानना है, यही टारगेट है। लोग सुबह उठते हैं, बोलते हैं यार चलो ठीक है, जगह कोई फर्क नहीं पड़ता है यार, कम से कम सोने का मजा तो आ गया। यही टारगेट है। आज कितने बजे खाना खाना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे सिनेमा देखना है, ये टारगेट है। कितने बजे टीवी देखना है, उसका टारगेट है। लोग जाते हैं काम करके आते हैं, उनका टारगेट रहता है टीवी देखना, सीरियल देखना, वो टारगेट होता है। ये छोटे छोटे ये टारगेट कोई मैंने रखा। दोस्त हमें कल क्या बनना है, आने वाले समय में हम 5 साल 3 साल के बाद क्या बनने वाले हैं, वो हमें टारगेट सेट करना पड़ेगा, और उसी की वजह से बनते हैं। और दोस्तों अभी 9 जून से 2022 से 14 सितंबर 2022 तक का टारगेट है। टारगेट चल चुका है, लेकिन इस टारगेट स्टार्ट जो उसका, इससे पहले आपको अपनी लॉग आईडी खोल के चेक करना है, आपको क्या करना है, कितना बीवी क्लोज करनी है। और दोस्तों हमेशा ज्यादा की उम्मीद करनी चाहिए, छोटी उम्मीद नहीं करना चाहिए। टारगेट लगा लेते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं टारगेट, कुछ बोलेंगे मैं गोवा टारगेट करूंगा, कुछ बोलेंगे थाईलैंड करूंगा, कोई बोलेगा पेरिस। दोस्तों अगर आपने गोवा का टारगेट लगाया, अगर आपने गोवा का टारगेट लिया, आप कभी भी जिंदगी में ना थाईलैंड का टारगेट जीत पाएंगे, ना दुबई का टारगेट, ना पेरिस का टारगेट। इसलिए बोला जाता है कभी भी टारगेट जो है बड़ा टारगेट लगाना चाहिए। अगर आपने पेरिस का टारगेट लगाया, पेरिस का टारगेट हो सकता है कुछ ऐसे चैलेंज आता है, पेरिस का टारगेट नहीं हुआ, थाईलैंड तो हो जाएगा, दुबई तो हो जाएगा। अगर दुबई नहीं हुआ तो थाईलैंड तो होगा, और थाईलैंड नहीं तो गोवा तो होगा। बट आपने गोवा का ही टारगेट लगाया तो आप कभी भी किसी भी कीमत पर आपको टारगेट नहीं होगा थाईलैंड, ना दुबई, ना पेरिस। इसलिए दोस्तों बड़े टारगेट लगाना चाहिए, हमेशा ज्यादा की उम्मीद करनी चाहिए, छोटी उम्मीद कभी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अगर कोई फ्रेशर गोवा का टारगेट करे, तो अगर कोई फ्रेशर गोवा का टारगेट करना चाहता है, बोले कि टारगेट लगा दिया, अगर वो एक फ्रेशर गोवा का टारगेट जीतेगा तो 6000 बीबी लेफ्ट, 6000 बीबी राइट, 30 फुल सेल 200 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से, तो उसका दोस्तों 2 रैंक डन हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड रैंक डन हो जाएगा, और गोवा का 2 डन हो जाएगा, और वो सिल्वर लेवल पर ही पहुंच जाएगा। और दोस्तों इनकम लगभग 50,000 रुपया होंगे। गोवा का टारगेट एक फ्रेशर अगर टारगेट करना चाहे, अगर हो जाएगा, टारगेट जीतेगा तो। अगर कोई फ्रेशर थाईलैंड का टारगेट करे तो 77,700 बीबी लेफ्ट,
और 7700 वीवी राइट। तो लगभग 39 सेल, यानी 39 सेल हो गए। और दोस्तों उनका 2 रैंक डन हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड रैंक, और सिल्वर लेवल भी हो जाएगा। और दोस्तों लगभग कम से कम 58,000 रुपया कमाएंगे वो। अगर कोई फ्रेशर दुबई का टारगेट करता है तो दोस्तों 12,000 बीबी लेफ्ट और 12,000 बीबी राइट, 60 फुल सेल, उसका रैंक जो फर्स्ट एंड सेकंड रैंक डन हो जाएगा, और दुबई का 2 डन हो जाएगा, और सिल्वर लेवल बन जाएंगे। और दोस्तों लगभग 80,000 रुपये। उसके बाद तो कोई फ्रेशर अगर पेरिस का टारगेट जीतता है, पेरिस का टारगेट अगर जीतता है तो 90 फुल सेल, 18,000 बीबी लेफ्ट, 18,000 बीबी राइट, तो उनका रैंक होगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रैंक हो जाएगा, और पेरिस का टारगेट। उसके बाद दोस्तों प्लेटिनम लेवल पर भी पहुंच जाएगा, डायरेक्ट फ्रेशर से प्लेटिनम बन जाएगा। और दोस्तों इनकम की बात करें तो 1,32,000 रुपया उनका इनकम होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ टारगेट, हमें अपने जीवन का मूल्य नहीं पता है, हमारे टारगेट ही हमारी जिंदगी का मूल्य बताते हैं। हम इस दुनिया में आए हैं, क्यों आए हैं? हम ये नहीं बोलते हैं कि आप जो भगत सिंह बन जाओ, चंद्रशेखर आजाद बन जाओ। उस समय जो है, जिस समय भगत सिंह पैदा हुए थे उसमें बहुत ढेर सारे लोग पैदा हुए होंगे। जिस समय चंद्रशेखर आजाद पैदा हुआ तो उस समय बहुत ढेर सारे लोग पैदा हुए थे। महात्मा गांधी पैदा उस समय बहुत ढेर सारे थे। उस तरह दोस्तों हम अपनी कीमत कितनी लगाते हैं, हम अपने आप को कैसा समझते हैं, हम अपने आप को कैसा बनाना चाहते हैं, हमें टारगेट सेट करना पड़ेगा आने वाले समय के लिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप शहीद हो जाओ, नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन दोस्तों कंपनी का टारगेट तो सेट करना चाहिए। कंपनी का टारगेट तो हम अपने खानदान का इतिहास तो लिख सकते हैं। आने वाले दोस्तों 100 साल के बाद भी अगर बोले कि कोई व्यक्ति हमारे परिवार में आया था और उन्होंने ऐसा काम करके दिखाया जिसको हम भूल नहीं सकते, और ऐसा काम करके जाना चाहिए। लोग आते हैं कीड़े मकोड़े की तरह चले जाते हैं और पता भी नहीं चलता कब आया कब चला गया। अगर हमें अपनी नाम दिया है तो हमें एक पहचान बनाना है। और दोस्तों हमें यहाँ कुछ बड़ा काम नहीं करना, हमें तो टारगेट जीतना है। हमें अपनी जिंदगी का मूल्य पता होना चाहिए। और दोस्तों हम कभी भी छोटे टारगेट से बड़ा काम नहीं कर सकते। जितना बड़ा टारगेट होगा तैयारी भी उतनी बड़ी होगी। कोई एक व्यक्ति है और उसके गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन है, और सर्दी की कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, बहुत ठंड है, घर से बाहर नहीं निकल सकते। उसको बोला गया कि रेलवे स्टेशन पैदल जाना है, कोई कन्वेंस नहीं है, कोई सवारी नहीं है, स्टेशन पैदल जाना है, और वहां पर आपको गर्मा गर्म एक जो मसालेदार चाय मिलेगी और समोसा मिलेगा। जाएगा वो? नहीं जाएगा। बट उसी व्यक्ति को बोला जाएगा आपको BMW मिलेगी, आपको BMW मिलेगा और 5 किलोमीटर पैदल चलना है। दोस्तों नींद नहीं आएगी, पक्का जाएगा बंदा। क्यों? टारगेट भाई। क्या मिलेगा? मर्सिडीज मिलेगा, BMW मिलेगा। तो दोस्तों कभी भी तैयारी करनी, बड़ी तैयारी करनी है, बड़ी तैयारी करके आप टारगेट जीत सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बेनिफिट्स ऑफ टारगेट, अगर आप हर बार टारगेट करते हैं तो ये सभी आप लोगों ने देखा सुना होगा और देखा, हमारे जो है सभी लीजेंड्स ने बताए हैं इनके बारे में। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। अगर आप हर बार टारगेट करते हैं तो हर 3 महीने में लेवल चेंज होता रहेगा। आप 2 साल में डायमंड बन सकते हैं। ताना मारने वालों को मुंहतोड़ जवाब मिल जाएगा। विदेश यात्रा करने का मौका मिलेगा। 20 से 30,000 रुपये महीने की लगातार इनकम पर भी पहुंच सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि अरे तेरे बस की बात नहीं है, तुम नहीं करते। कहाँ ये तुम टारगेट के चक्कर में, कहाँ तुम इस कंपनी में फंस गया? दोस्तों उसके मुंह पर आप ताला लगा सकते हैं। घर से भी विरोध होता है, कभी कभी चैलेंज आते हैं। आप टारगेट जीत करके, चैलेंज को एक्सेप्ट करके, टारगेट जीत करके आप उनको प्रूफ करके दिखा सकते हैं। लेकिन होगा तभी जब टारगेट करेंगे। उसके बाद दोस्तों कैसे टारगेट को अचीव करना है। 3 थिंग्स फॉर टारगेट। ये ट्रिपल ए फॉर्मूला है। ए फॉर एम्बिशन, ए फॉर एटीट्यूड और ए फॉर एक्शन। एम्बिशन, महत्वाकांक्षी होना चाहिए बंदा। जब तक हमें अंदर से चाहत नहीं होगी तब तक कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है। घोड़े को पानी दिखा सकते हैं, पिला नहीं सकते। बंदे के अंदर में आग है नहीं। बोले अरे सर कहाँ ये पेरीसुरिस की बात कर रहे हो आप? सर अपनी नौकरी ठीक चल रही है, अपना जो है धंधा पानी ठीक चल रहा है।
उनमें आग है नहीं। तो दोस्तों टारगेट जीतने के लिए वो पक्का बंदा जो है महत्वाकांक्षी होना चाहिए, कुछ कर गुजरने की तमन्ना होनी चाहिए उसमें। लोग अक्सर इच्छा या सपने को लक्ष्य समझने की भूल कर देते हैं। सपने और इच्छाएं सिर्फ चाहते कमजोर होती है। सफलता इच्छाओं से नहीं मिलती, बल्कि इरादा मजबूत होनी चाहिए। एक व्यक्ति था दोस्तों, जैसे 9 से 5 की जो है जॉब करके आते हैं। एक बार क्या है, एक व्यक्ति जो है जॉब करके आया और अपने घर पर आया और थका हुआ हारा, और आप सभी जानते हैं जॉब करने वाले कैसे थके हारे आते हैं, परेशान होकर आते हैं। और दोस्तों आया और कॉलिंग बेल बजाया और मैडम उधर से निकली और बोले मैडम, दरवाजा खोलते बोले कि मैडम आज एक मसालेदार चाय पिला दो। और दोस्तों मैडम तराक से बोले अजी सुनो, चाय पत्ती खत्म हो गई है। बंदा गया नीचे चाय पत्ती लेकर आया और जैसे आया बोला अजी सुनो, दूध भी खत्म है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। बंदा गया दूध भी लेकर आया और दूध जैसे लेकर आया बोली अरे मैं तो डब्बा देखना भूल गई, उसमें चीनी भी नहीं। दोस्तों और जाके चीनी भी लाया। और दोस्तों चाय पीनी है तो चीनी, यानी इरादा मजबूत था, कुछ भी हो जाए चाय पीने का उसका जो है ना मजबूत इरादा था। अगर वहीं पर कुछ लटूरे आदमी बोले ठीक है मैडम रहने दो ना, ठंडा पानी पिला दो, काम चल जाएगा। पीना है चाय और जो है एकदम फालतू की बात कर रहे हैं और एक गिलास पानी से काम चला जाए, ठंडा बोले ठंडा पानी पिला दो। इसलिए दोस्तों बर्निंग डिजायर चाहिए, बर्निंग डिजायर, आग चाहिए, आग। आपके लिए टारगेट क्या मायने रखता है? टारगेट आ चुका है, आप खुद देखिए कि हमें टारगेट से क्या मिलने वाला है, आपकी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं टारगेट। टारगेट करो और मजे करो। और दोस्तों थैंक्स गॉड और थैंक्स ग्रेट मेंटर। देखिए दोस्तों मुझे भी टारगेट जीतने का मौका मिला। और दोस्तों अभी जो है इंग्लैंड, यूरोप, इटली सारे टारगेट बचे हुए हैं। और देखिए ग्रेट मेंटर के साथ फोटो खिंचाने में कुछ अलग आनंद आता है, वो भी फॉरेन में। और जब वहां पर कुछ ऐसे मार्गदर्शन करते हैं, वहां पर आनंद लेते लेते ऐसे मार्गदर्शन बोलते हैं वाह, आज से वाह जिंदगी हो जाती है दोस्तों। इसलिए टारगेट करो और मजे करो। एटीट्यूड, एटीट्यूड बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है टारगेट करने के लिए। कई बार वो परिणाम नहीं मिलेंगे जैसा आप चाहते हैं, कई बार वो हमारे साथ नहीं आएंगे जिन पर हमें भरोसा है। उस वक्त आपको नजरिया भागने वाला नहीं, कुछ करके दिखाने वाला रखना होगा। आपको एटीट्यूड, पेरिस का टारगेट आया है तो आपको एनी टाइम टारगेट का एटीट्यूड रखना है। कुछ भी हो जाए साला, दुनिया की कोई भी ताकत जो है पेरिस का टारगेट दिखाऊंगा। कोई व्यक्ति बोले सर क्या बात करते हो, साला करके दिखाएंगे हम। यानी आपका एटीट्यूड जो है एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड है और हर समय दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सके, ऐसा एटीट्यूड रखना है। कुछ लोग बोलेंगे आपको, कुछ लोग आपको भ्रम में रखेंगे और आपको जो बहकाने की कोशिश करेंगे। बोले तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम घर पर जाने देते। अब बंदे को जीतना है टारगेट, बोला कि महावीर जी टारगेट जीत कर दिखाऊंगा। और घर में गया, घर में बोला सब्जी खत्म हो गया। कहां घुस गया? सब्जी में घुस गया। सिलेंडर खत्म हो गया, फीस भरने जाना है, घुस कहां गया? फीस भरने में घुस गया। हाँ फीस भरना कोई दिक्कत नहीं, आप फीस भरने जा रहे हैं और आपका लेकिन टारगेट फोकस होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। टारगेट करना है, बस उसमें टाइम को मैनेज करना है। हम ये बोल रहे हैं नहीं आप ये काम मत करो, हाँ काम करना है, बस आपका फोकस होना बहुत जरूरी है। आपका टारगेट में जब तक आप एटीट्यूड अच्छा नहीं रखेंगे, नहीं तो आप कहीं घुस जाएंगे, वेइंग मशीन में चले जाएंगे और आपका टारगेट कभी नहीं होगा। आपको आपका कभी भी जो है फोकस डाइवर्ट हो सकता है। नजरिए का महत्व, लोग जो सिर्फ नजरिए से जीते हैं, ये सारी कहानियां आपने सुनी होगी पहले। उसके बाद दोस्तों हमारे दिमाग में दो फॉरमैन होते हैं, एक मिस्टर विजय और मिस्टर पराजय। आप जिसको भी आदेश देते हैं वो काम पर लग जाता है। जैसे माना जाए कि आपको सुबह उठना है, आपने अलार्म सेट किया, मुझे 5:10 पर जगना है, तो आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा, आपका दिमाग काम करना शुरू हो जाए, कुछ भी हो जाए मुझे 5:10 पर जगना है, और सोने से पहले वो एक्टिव हो जाएगा और काम करना, और आप जग जाएंगे। आप वहीं पर अगर बोले ठीक है यार
जग तो जाएंगे, अब कहीं तो जाने की जरूरत नहीं, और 1 घंटा सो लेंगे। दोस्तों आपका मिस्टर पराजय एक्टिव हो जाएगा, और जब आप अलार्म सुनाई देगा सुबह 5:10 पर, तो आप रजाई से पैर भी बाहर निकालें, चेक करेंगे सर्दी ज्यादा है या कम है, बाहर गर्मी ज्यादा तो नहीं है। हाँ, क्यों कि आपका मिस्टर पराजय एक्टिव है, वो काम करना शुरू कर दिया है। बट जगना है तो जगना है, कुछ भी हो जाए। अगर सुबह सुबह जगेंगे, सुबह उठने के फायदे अगर पता है, सुबह उठने के फायदे होते हैं, जो है ब्रह्म मुहूर्त में कुछ बोलने से जो अफर्मेशन करने से अच्छा होता है, एक्सरसाइज किया सकता है, हमारे महावीर जी के जो चैनल पर आना है, ये उठने का कारण है, तो आपका मिस्टर विजय जो है एक्टिव हो जाएगा, और आपको जीने का कारण पता, मतलब जगने का कारण पता चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक्शन, तीसरा एक्शन बिना योजना के कार्य करना जैसे बिना तैयारी के युद्ध में जाने जैसा है। प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे कोई भी काम करते हैं, अगर आपको कल करना है या परसों करना है या आने वाले समय, कुछ लोग 5 साल के बाद करते हैं, 2 साल, उसके लिए प्लानिंग किया जाता है। आने वाले 3 साल के बाद क्या करना है, आने वाले 5 साल के जो सक्सेसफुल के प्लानिंग किया जाते हैं। जैसे युद्ध के मैदान में भी जाना, उसके पहले प्लानिंग होती है 5 से 6 महीना पहले। नहीं तो अगर बिना प्लानिंग के जाएंगे तो दोस्तों कब मारा जाएगा दुश्मन के हाथों कभी पता नहीं चलेगा। इसलिए प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। सॉरी, आप टारगेट की प्लानिंग नहीं करेंगे, आप टारगेट बोलेंगे, अगर प्लानिंग नहीं है तो आप अंधाधुंध भागेंगे। आप जो है 50 किलोमीटर गए, एक व्यक्ति को प्लान दिखाने गए, और दूसरे एक शहर में चले, कम से कम 2000 किलोमीटर गए, आप ट्रेन पकड़ लिया, फ्लाइट पकड़ लिया, और एक आदमी को प्लान दिखा, ऐसे भागते रहेंगे तो दोस्तों मुझे लग रहा है सप्ताह में 2 या 3 प्लान ही होंगे, नहीं हो, बड़ा काम नहीं है। इसलिए ज्यादा कोशिश करें पहले नजदीक में उसकी लिस्ट बना करके। टारगेट के लिए प्लानिंग, टारगेट के लिए सबसे जरूरी चीज है लिस्ट। हमें ये देखना होगा कितने जोड़े ये बनाने से हमारा टारगेट होगा, उसके लिए कितने लोगों की लिस्ट चाहिए। सबसे पहले नजदीक की लिस्ट पर काम करना होगा, समय बचाने के लिए नजदीक की लिस्ट ज्यादा से ज्यादा। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा क्रक्स है लिस्ट। जब तक लिस्ट नहीं बनेगी, जितनी बड़ी ज्यादा लिस्ट होगी उतनी ज्यादा और सक्सेस होने की गारंटी, संभावना ज्यादा गारंटी है टारगेट जीतने की। इसलिए लिस्ट का होना बहुत जरूरी है, और लिस्ट में पहले आप नजदीक वाले की लिस्ट बनाएं। चाचा मामा ताऊ फूफा फूफी दोस्त साला साली सारू सारे का लिस्ट बना लो आप। उसको पहले लोग जुड़ते हैं और बोलते हैं टारगेट जीता, और तुरंत भागना शुरू कर देते हैं, बोले कि मेरे चाचा जी का एक दोस्त है, चाचा जी को नहीं बताया, उनके दोस्त को बताना शुरू कर दिया। बोला मेरा सारू है, सारू का जो भतीजा है ना, वो पढ़ाई करता और चला गया 200 किलोमीटर प्लान दिखाने, उसको चलना है, सारू को नहीं बताया, उसके भतीजों को दिखाने चला गया। कहने का मतलब दोस्तों हॉट लिस्ट पर सबसे पहले, अगर आपको जल्दी अगर टारगेट जीतना है, मैं बोलता हूं मेरा मानना है हॉट लिस्ट पर स्टार्टिंग में काम करें, हॉट लिस्ट पर ज्यादा फोकस करें। आप वहां पर चैलेंज आएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आपको टारगेट अगर दिखाई दे रहा, आपका फोकस टारगेट है, तो आप पक्का जीतेंगे टारगेट, और आपकी लिस्ट बनेंगे और आपके साथ लोग जुड़ेंगे। और दोस्तों एक्शन ये तो करना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं कुछ सब टिप्स बताओ, कि कोई नया टिप्स नहीं आया, यही काम करना है, प्लान दिखाना, फॉलोअप करना है, FIM करना, कोड ट्रेनिंग, यही काम करना है। कोई आया नया टेक्नोलॉजी नहीं आया है अभी, कोई नया टेक्नोलॉजी ना आया है ना आएगा। प्लान तो दिखाना ही पड़ेगा, फॉलोअप करने ही पड़ेंगे, FIM करने पर कोड ट्रेनिंग दिलाना ही पड़ेगा आपको, हमें ये करना होगा। जब आएंगे तो बता देंगे आप सभी को, और पता चल ही जाएगा, हमारे ग्रेड मेंटर मैसेज दे ही देंगे आपको। टारगेट के लिए रोजाना प्लान का टारगेट सेट करना सबसे जरूरी है, खुद का कमिटमेंट सबसे जरूरी है, टीम के सभी सदस्यों को ठीक तरीके से काम बांटना है, रोजाना टारगेट का अवलोकन करते हैं, टीम में सभी लोगों को काम बांटिए, और दोस्तों टारगेट सेट करना डेली, और उसमें खुद का कमिटमेंट भी होना चाहिए। ये नहीं है कुछ लोग बोलते हैं मैं तो 2 लोग लगा दिया, और मैं एक से, कुछ लोग बोलते हैं सर टाइगर कितने लॉन्ग टारगेट, बोले कि सर मैं 20 लॉन्ग टारगेट था, बोला लेफ्ट से 5 और राइट से 5, लेफ्ट से 1 राइट से, मेरा तो टारगेट हो ही जाएगा। माना ये ऐसा एटीट्यूड सेट कर रखा है
ऐसे एक्शन की तैयारी कर रहे हैं। बोला लेफ्ट से एक को जिता दूंगा, राइट से एक को जिता, मेरा तो टारगेट हो जाएगा। खुद कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, खुद प्लान नहीं दिखा रहे हैं, खुद का टारगेट ही नहीं है, उनके बारे में चिंता है, और लास्ट में पता चलता है खुद भी टारगेट नहीं जीता। इसलिए दोस्तों खुद का कमिटमेंट भी होना बहुत जरूरी है, और टीम के साथ काम बांट कर चलना, टीम के साथ काम बांटना है, सब मिलके काम करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों प्लान 80-20 का रेशियो होता है, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर हमारे रिजल्ट 20% है तो प्लान की संख्या 5 गुनी होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आपको 90 पैर 200 बीबी के हिसाब से टारगेट करना है तो 90 × 5 450 प्लान लेफ्ट, 450 प्लान राइट से करने ही होंगे। टोटल 3 महीने में 900 प्लान, हर महीने 300 प्लान, हर हफ्ते 75 प्लान कर रहे हैं। बेनिफिट्स ऑफ क्यूएससी। और जब दोस्तों अगर आप प्लान दे, कोई व्यक्ति अगर जुड़ा है तो पहला फोकस होना चाहिए कि उनको क्यूएससी बनाना है। 5,900 का चेक उसको दिलाना है। एक लेफ्ट अगर बंदा जुड़ गया तो उसका एफआईएम तो 24 घंटे मॉर्निंग चाहिए, और उस 24 घंटे के अंदर में उसको बताना है। लोग बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं लेकिन हम उसको बताए ना, हम खुद ही डरते हैं। बोला ये पहले ही 10,000 का डीडी दिया और अभी ये 20,000 कहां से लाएगा, ऐसे ही पहले ही 12,000 लगाया, अभी ये 20,000 कहां से लाएंगे। हम ही लोग अपना खुद ही जवाब ढूंढ लेते हैं, और हम खुद निगेटिव बात सोचने लगते हैं। सामने वाला व्यक्ति बड़ा करना चाहता है लेकिन हम उसको बड़ा करने के लिए विजन नहीं दे पा रहा, ना एफआईएम में बता पा रहा है। हमें विश्वास नहीं। आपके आंखों में दोस्त चमक होनी चाहिए, चमक। आपको अगर खुद विश्वास नहीं है ना तो सामने वाले को मत बताना दोस्त। अगर सामने वाला व्यक्ति जुड़ गया है ना, उसको बड़ा विजन देना है। करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो डिसीजन हमारा वो काम नहीं है। डिसीजन तो सामने वाला व्यक्ति ही लेगा, ट्रेंगल में करना है या 5 आईडी में करना है, 7 आईडी में करना है। बट उसको एफआईएम में ट्रेंगल को जरूर परमानेंट 1 साल उसको बताना, एक शाहरुख को तो लगा ही देना है, हो गया ट्रेंगल। और हर वीक में आने वाले डीडी को क्यूएससी में कन्वर्ट करना है। आपने फर्स्ट वीक में एक डीडी आया, मान लिया आपने 1 लोगों को ज्वाइनिंग कराया, उसको आपने क्यूएससी बनाना शुरू कर दिया, तो दूसरे वीक में दोस्तों 3 डीडी हो जाएंगे, 3 क्यूएससी हो जाएंगे। तीसरे वीक में 9, और चौथे वीक में वही 9 व्यक्ति को अगर क्यूएससी बनाते हैं तो 27 डीडी हो जाएंगे। और उस 27 व्यक्ति को 5वें वीक में अगर आपने क्यूएससी बनाते हो तो 81 सेल हो जाएंगे क्लोज, और वही 81 के साथ आपने 6वें वीक में क्यूएससी बनाते तो 243 डीडी हो जाएंगे, और टारगेट जीत जाएंगे आप। देर ना करो खुद को पहचानने में, कहीं ये जिंदगी यूं ही ना बीत जाए औरों की गुलामी में। ये टाइगर है, जंजीर से बंधा हुआ है, बहुत पावर है, इसके सामने पिंजरे में भी रहते हैं दोस्तों, इसके पास जाने से भी डर लगता है। और ये जंगल में शेर रहता है, ये जंगल का टाइगर है, जंगल में तो दोस्तों इसकी आवाज से काम जाती है, पूरा जंगल हाहाकार मच जाता है, हरकंप मच जाता है दोस्तों। इसके पास बहुत ताकत है लेकिन इस जंजीर में बंधा है, किसी काम का नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता ये। उसी तरह दोस्तों अपने आप को पहचानना है, अपने आप को पहचानिए कि आप जंजीर वाला टाइगर बनना चाहते हैं, जंगल वाला, आज आपको डिसाइड करना है। ताकत के साथ सही प्लेटफॉर्म और लक्ष्य भी जरूरी है। एक बार की बात है, फुटबॉल मैच होने वाला था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच। हिंदुस्तान का भी कोच अपने प्लेयर को जोश दिला रहा है, कुछ भी हो जाए आज तक हम हारे नहीं, पाकिस्तान को हराना ही हराना है। और उधर से पाकिस्तान वाला कोच अपने प्लेयर को कोच कर रहा है कि कुछ भी हो जाए इस बार तो हम हिंदुस्तान को जरूर हराएंगे। और दोस्तों दोनों कोच ने अपने प्लेयर्स को जोश दिलाया, और दोस्तों ग्राउंड में मैच स्टार्ट हुआ, और दोस्तों 90 मिनट्स तक पूरी ताकत लगा दिया। 90 मिनट्स तक मैच हुआ, और लास्ट में देखा कि गोल जो है 0-0। तो देखा गया कि गोल 0-0 क्यों है स्कोर बोर्ड पर, तो देखा गोल पोस्ट ही नहीं। इसलिए दोस्तों लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है। टारगेट सेट कीजिए आज कि कौन सा टारगेट है। जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं। फालतू भाग रहे, इधर उधर भाग रहे,
प्लान हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है कल कर लेंगे ना, कल नहीं हुआ तो ठीक है परसों कर लेंगे ना, ठीक है अभी तो 20 दिन चला गया दोस्तों, लगभग 88-89 डेज बचे हुए हैं। आपको टारगेट सेट ना, हर 20 दिन के बाद हर 20 दिन का टारगेट सेट करें। आप टारगेट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। ये अगले 20 दिन में कौन सा टारगेट करेंगे, अगले 20 दिन में आप कितनी सेल क्लोज करेंगे, कितने लोगों को प्लान दिखाएंगे, कितने बीबी क्लोज करेंगे, ये 20-20 दिन का यानी लगभग 88-89 डेज बचा हुआ है, ठीक है। आप उसको सेट कर लीजिए, 4 भागों में बांट लें हर 20-20 दिन पर। टारगेट को जीतने की आदत को हमें डालना होगा, तभी गरीबी खत्म होगी। सब काम रोक दो, सबसे पहले टारगेट ठोक दो दोस्त। टारगेट अगर आप सेफ शॉप में करा, आप आ तो गए हैं, आप काम कर रहे हैं, आप दोस्तों पूरी ताकत लगा दो, पूरी ताकत। आप जो भी काम कर रहे हैं, हमको ये नहीं बोला आपको काम छोड़ दो, नहीं। अगर आपका रीजन क्लियर है कि पेरिस जाना है, एफिल टावर के पास जाकर फोटो खिंचाना है, थाईलैंड जाना है, आबू धाबी जाना है, तो दोस्तों आपको काम जो है काम करते रहिए। मैं ये नहीं बोल रहा ये काम मत करो, बट आपका फोकस होना बहुत जरूरी है, तभी टारगेट होगा। अपनी निगाहें लक्ष्य पर टिकाए रखें। अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या चाहिए तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप सोच रहे करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, ठीक है यार अगली बार टारगेट क्या, अगली बार तो आएगा, तो आप कभी टारगेट नहीं जीतेंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और कभी भी टारगेट आप नहीं जीत पाएंगे। जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं। बेसिक का फंडा गाड़ देगा टारगेट का झंडा, पेरिस का नारा। और दोस्तों इसके लिए क्या करना होगा, प्रोसेस फ्लो है, लिस्ट। सबसे पहला काम आप लिस्ट बनाएं, लिस्ट बना करके उसको प्लान दिखाएं, प्लान दिखाना है, उसके बाद फॉलोअप, FIM और कोर ट्रेनिंग। इसके अलावा कोई भी प्रोसेस नहीं है, कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है। प्लान दिखाना ही पड़ेगा, लिस्ट दिखाना ही पड़ेगा, लिस्ट बनाना ही पड़ेगा, प्लान दिखाना ही पड़ेगा। और दोस्तों प्लान अगर दिखाए फॉलोअप भी, ये 5 प्रोसेस से हमें गुजरना ही होगा। कुछ भी कर लें, कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में, आपको ये काम करना ही करना होगा। शॉर्टकट का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सिस्टम ही शॉर्टकट है। कुछ लोग बोलते हैं सर मांगुर जी थोड़ा टिप्स बता दो ना, जल्दी से जल्द। कोई टिप्स नहीं है, कोई सिस्टम नहीं, सिस्टम ही शॉर्टकट है। कोई शॉर्टकट बताओ सर आप। दोस्तों कोई शॉर्टकट नहीं है, इससे बड़ा शॉर्टकट क्या है यार, इससे बड़ा शॉर्टकट कुछ हो ही नहीं सकता है, सिस्टम ही शॉर्टकट है। जो ज्यादा प्लान दिखाएगा वही जीतेगा, टारगेट वही जीतेगा जो ज्यादा प्लान दिखाएगा। पेरिस वही जाएगा जो ज्यादा टारगेट प्लान दिखाएगा, दुबई वही जाएगा जो ज्यादा प्लान दिखाएगा, थाईलैंड भी वही जाएगा जो ज्यादा प्लान दिखाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता दोस्त, प्लान तो दिखाना ही पड़ेगा। हिस्ट्री उल्टाते देखते हैं तो 1 सप्ताह 10 दिन, अभी लगभग जो है कम से कम 10 दिन टारगेट चले गए, 10-11 दिन चले गए। अगर पूछा जाए, बोला टारगेट दिखाऊं, कुछ भी हो जाए, पेरिस का टारगेट जीता, और अगर हिस्ट्री उल्टा जाए, पूछा कितना प्लान, एक भी प्लान नहीं हुआ, एक भी फॉलो, कुछ भी नहीं हुआ। कैसे चले जाएंगे यार, कभी नहीं जा सकते आप, आपको प्लान दिखाना ही पड़ेगा। कल के प्लान के साथ आज में जो प्लान नहीं बनाते इसलिए फेल हो जाते हैं। बिना टारगेट के काम करना आइज क्लोज करके निशाना लगाने जैसा है, अंधाधुंध टारगेट लाए, अंधाधुंध भाग रहे। पहले प्लान बनाए, फिर उसके अनुसार काम करें। अपनी टीम को और खुद को बेपनाह इस करने की आगे क्या, तो फिर कुर्बान हो जाओ दोस्त, जीतना ही पड़ेगा। लाख दलदल हो पांव जमाए रखना, लाख दलदल हो पांव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है मेरे दोस्त कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है मेरे दोस्त की छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ जपने तक बस तुम हौसला बनाए रखना। दैट इज द पावर ऑफ कंस्टेंट। दोस्तों डोंट वरी, आप लगातार चलते रहना, एक दिन आप पक्का टारगेट। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोगों ने मुझे पीसफुली सुना। मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मांगुर जी, आपने मुझे आज मौका दिया और
मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कोटि कोटि प्रणाम मांगो जी। थैंक यू मांगो जी, थैंक यू सरकार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू साहब, थैंक यू साहब। तो मांगू जी पैनल में है, मांगू जी को कॉल करते हैं। मांगू जी अगर नेट सही है तो आप पैनल में आ सकते हो मांगू जी। तो चलिए सारे लोग हाथ ऊपर करके हमारे जहाज साहब को एक बार थैंक यू बताते हैं, और बहुत जोरदार तालियों के साथ। और जहाज साहब का जो आज टारगेट जीतने का जो तरीका बता दिया, हम सारे लोग इसको फॉलो करेंगे, अमल करेंगे। तो जहाज साहब के लिए एक बार बहुत जोरदार तालियां, सारे लोग हाथ ऊपर करके बहुत जोरदार। थैंक यू बहुत थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे हमारे बीच में है। सरकार की आवाज आ रही है? आवाज आ रहा है मांगू? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आज थोड़ा सा ने डिस्टर्ब किया, लेकिन जहाज साहब ने उसके बावजूद भी इतने बढ़िया तरीके टारगेट कैसे जीते। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी ग्रेट महान कंपनी को, इतना बढ़िया टारगेट हमको दिया। हम गोवा जा सकते हैं, थाईलैंड जा सकते हैं, दुबई जा सकते हैं और यूरोप में घूम के आ सकते हैं। और यूरोप में भी दोनों जगह, पेरिस और स्विट्जरलैंड का दोनों कवर हो रहा है। तो और उसके बारे में टारगेट देने के बाद आज हमारे जहाज साहब ने बहुत ही हर बार टारगेट जीते हैं, और इनसे बढ़िया टारगेट जीतने के लिए मतलब ये परफेक्ट पर्सन है जो टारगेट जीतने के लिए बात बता सकते थे। तो आज इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया है। तो मैं चाहता हूं एक बार जहाज साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए, बहुत जोरदार तालियां। थैंक यू बहुत जोरदार तालियां, एकदम दमदार वाली। और वही हमारी जो रहती है सक्सेस फोर्स सिस्टम वाली म्यूजिक वाली। कोई बढ़ते कदम तूफानों से लड़ने का हमने